परंपरा नियम है। हाँ, नरबली था, नरबली का प्रथा इसी से शुरू हुआ था। यही तरवाल से नरबली। ये है विजया, ये जो तरवाल है इनका नाम है विजया। कितना फीट का होगा? देखिए कितना फीट का होगा लगभग? कितना होगा। और विजया, हाँ, और ये उसी दौरान का उसी का तलवार, दौरान तो ये भी उनको भेंट स्वरूप मिला था। दोनों का एक ही जैसा पहचानते कैसे? दोनों तो एक ही ये जैसे। छोटा और बड़ा है, वो छोटा अच्छा। है, ये बड़ा है। अच्छा। हाँ। जोहार, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और इस समय बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ पूरे भारत में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। यूँ देखा जाए तो बंगाल के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ इस तरह मनाया जाता है। उसके बाद हमारे जमशेदपुर क्षेत्र में देखते हैं कि लगभग 400 से ज़्यादा पंडालें बनी हुई है और इसमें करोड़ों रुपया अभी तक खर्च हो चुका है। लेकिन हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में दुर्गा पूजा का इतिहास को लेके जब हमें जानने मिला तो हम सीधे पायरागुड़ी गांव, जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो वहीं हम लोग आए हुए और हमारे साथ अभी पायरागुड़ी के प्रधान जी हैं। तो ये हमें यहाँ के दुर्गा पूजा के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे। जोहार। जोहार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बसंती प्रसाद सिंह सरदार। तो यहाँ आप लोग कितने साल पहले से दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं? देखिए, यहाँ का जो पुराना इतिहास है उसमें कहा गया है, लिखाया था कि ब्रिटिश हुकूमत का समय में, जिस समय इस जंगल महल में फार्गुसन यहाँ का गवर्नर थे जंगल महल में, उसी समय में क्या हुआ था, यहाँ का लोकल जो जमींदार लोग थे, शासक लोग थे, तो उनको कब्जा करने के लिए वो बहुत सारा कौशल अपनाया था कि ब्रिटिश हुकूमत का सामने में इन लोग नतजानू हो जाए, सरेंडर करें। लेकिन इन लोग सोचा कि हम लोग स्वाधीन है, सचेतन है, हमारा अपना जगह है, अपना ज़मीन है, जंगल है, ये हम क्यों उनका साथ सरेंडर क्यों करें। तो सोचा कि लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन मेरा पास क्या है, इतना तो सेना नहीं है, इतना अस्त्र शस्त्र नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे। ये सोचते सोचते इन लोग, यहाँ का जो जमींदार थे क्षेत्रमोहन सिंह जी, उन्होंने रात में एक सपना देखा। उनको प्रेरित किया माँ दुर्गा ने कि आप शक्ति की आराधना कीजिए। माँ दुर्गा का नाम नहीं लिया था, बोला कि शक्ति का आप आराधना कीजिए। अगर इस ब्रिटिश हुकूमत से आप बचना चाहते हैं या आपका इलाका को बचाना चाहते हैं तो माँ शक्ति का आराधना कीजिए। तो बोला मेरा पास तो कुछ है नहीं, हम कैसे आराधना करें। बोला आप कीजिए। तो उन्होंने तब 1760 जो फार्गुसन जब इस जंगल महल में गवर्नर थे, उस समय उन्होंने घाट स्थापना करके माँ शक्ति की आराधना की। मतलब दुर्गा देवी का प्रतीक जो घाट है, उस घाट को प्रतिष्ठा करके उन्होंने पूजा शुरू किया। उसी समय में उनको 2 तलवार प्राप्त हुआ था। ये एक तलवार जोया और विजया है, और एक तलवार जो है हमारा आदि रंकनी मंदिर गालोडी वहाँ से प्राप्त हुआ है, वो भी है। वो भी हम लोग क्या करते हैं पूजा का समय में, और बता रहे हैं, वो उस समय तो घट का स्थापन हुआ था, खाली घट का प्रतीक, माँ दुर्गा का प्रतीक, शक्ति रूपिणी माँ दुर्गा का प्रतीक रूप में उसको पूजा किया जाता था। बाद में 1832 में सर्वप्रथम यहाँ पर मूर्ति स्थापन किया गया, और मूर्ति स्थापन करके पूजा पाठ शुरू हुआ, जो कि आज की परंपरा रूप से चले आ रहा है। और जो तो 3 तलवार का हम बात बोल रहे हैं, एक तलवार जो अभी भी है उसको कपड़ा में, नया वस्त्र में ढक करके रखा जाता है, उसको नंगा नहीं रखा जाएगा। ये सपनादेश था, क्योंकि वो तलवार से एक समय था, आप लोग भी इतिहास में देखेंगे चटनागपुर का, कि नरावली होता था रंकनी मंदिर, तो उसको लाया गया, इनको दे दिया गया, ये आप रखिए, इसी से आपको क्या परित्राण मिलेगा ब्रिटिश हुकूमत से। तब से वो जो 2 और 3 तलवार क्या करते हैं हम लोग इस मंदिर में प्रतिष्ठा कर देते हैं। कब? हर साल सप्तमी का दिन जब नदी से घाट लाया जाता है, माँ दुर्गा का नवपत्री का आता है, उसी समय में शक्ति का प्रतीक रूप में उनको भी वहाँ पर डाला जाता है मंदिर में, और 4 दिन काल तो इसका पूजा चलेगा। उसके बाद जैसे मूर्ति का विसर्जन होगा वो भी हम लोग अपना घर ले जाते हैं। तो इस प्रकार के 1832 से पहला बार मूर्ति पूजा यहाँ पर स्थापन किया। और एक है परिवार का नियम है कि पारंपरिक एक प्रथा है
कि जैसे मान लीजिए कि अचानक आपका घर में आपका बेटी आए हुए हैं ससुराल से और अचानक खबर आ गई जाना पड़ेगा, अभी जाएंगे, खाना उना कुछ नहीं, क्या देंगे? तो उस समय में हम लोगों का एक रिवाज है, बासी भात और झींगा पोड़ा उसका निवेदन किया जाता है। वो माँ को हम लोग एक बेटी का रूप में मानते हैं, देवी मतलब एक अपना बेटी जैसा। विदा का समय में ऐसा ही होता है, जैसे लड़की को हड़बड़ी में विदा करना है, कुछ खिलाना है, खिला देते हैं, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, वो पान तो बासी भात और झींगा पोड़ा का निवेदन करते हैं। उस भोग देने के बाद माँ का विसर्जन करते हैं। ये है यहाँ का इतिहास। आपने तो दुर्गा पूजा के इतिहास में के बारे में बताया था, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस समय ये युद्ध चल रहा था उस समय यहाँ के राजा कौन थे और उनका क्षेत्रफल कितना बड़ा था इस एरिया का, देखिए, और उनका सेना में कौन कौन लोग थे और कौन कौन समुदाय के लोग उनके साथ खड़े थे उस समय युद्ध में? इसमें तो देखा जाता है कि जिस समय में लड़ाई हुआ था उस समय में तो ढलों के राजा थे जगन्नाथ ढल जी, और उन्हीं के अंडर में इन लोग थे जमींदार लोग। तो एक एक जमींदार को राजा मानते थे कि 18 मौजा का ये जमींदार थे, क्षेत्रमन से। 18 मौजा में जितना समुदाय थे उस समय में, हर समुदाय लेकिन इनका साथ था, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई था अपना मन में कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। तो इसलिए एक कोई भी ऐसा समुदाय नहीं था कि उसका पीछे चला गया था, सब उनका सहाय किया था, सहयोग किया था और इसमें शामिल हुआ था इस लड़ाई में। लेकिन एक इतिहास, एक कहानी आप लोग भी देखेंगे, सुनेंगे, उस समय में हट गया था फर्गुसन, इन लोगों ने कब्जा नहीं कर पाए थे। ब्रिटिश खुद यहाँ पर मैं क्या नाम न तो स्वीकार किया था कि इन लोगों से होगा नहीं। इन लोगों का युद्ध का जो टैक्टिस था वो अभी जो गेरिला टैक्टिस होता है ना, सेम चीज़ था। पहाड़ जंगल में घिरा हुआ, इन लोग घेर लेते थे चारों तरफ, तीर धनुष से ही इसका, तलवार से ही इसका लड़ाई होता था। मारा था तो बहुत मरा था तो, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय कितने लोग यहाँ पे मरे थे या फिर कितने लोग घायल हुए थे? अनुमानिक तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर घायल भी हुआ था, शहीद भी हो गए थे। फिर भी कितने जमींदार आपके मतलब जो जानकारी प्राप्त है आपको, तो उसके हिसाब से कितने जमींदार जो यहाँ पे उस समय थे, कितने जमींदार को क्षति पहुंचा था यहाँ पे? यहाँ पर धलभूम उस समय तो मानभूम नाम था, यहाँ पर 7-8 जो जमींदार थे उन लोगों का क्षति पहुंचाई जाती है। जैसे धादिक्या है, कुइलापाल है, आपका गोबरघुसी है, ये पायरागुड़ी हुआ, दामपड़ा हुआ, ये सब शामिल थे एक साथ। एक जो ढका हुआ है उसको तो अभी हमारे साथ प्रधान जी है जो इन्होंने उल्लेख किया तलवार के बारे में, तो इन तलवार का नाम और इन तलवार के बारे में पूछते हैं इनसे कि इनका क्या क्या विशेषता था, तो आप बताइए थोड़ा। पहले हम दिखा देते हैं। ये है विजया, ये जो तलवार है इनका नाम है विजया। कितना फीट का होगा? देखिए कितना फीट का होगा लगभग? कितना होगा? 3 फीट। और ये कितना साल पुराना है लगभग? ये तो उसी समय से 1832 वाला बात है, ये 1800 ये वाला 1732 के बाद से। हाँ, अभी भी यही है। ये राजा को भेंट स्वरूप मिला था? भेंट स्वरूप मिला था लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई लड़ने विजया। हाँ। और ये उसी दौरान का तलवार, ये भी उनको भेंट स्वरूप मिला था। दोनों का एक ही जैसा पहचानते कैसे? दोनों तो एक ही जैसे, छोटा और बड़ा है, वो छोटा है ये बड़ा है। अच्छा। ये जो विजया और जया वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये कहाँ से आया है? ये आया है आपका यहाँ पर एक सुंदर कनाली नाम का एक मौजा है, वहाँ पर बीरबास बोल के एक जगह है, बीरबास नदी का किनारे, वहीं पर इसको मिला था। अच्छा। और एक तलवार को तो अभी आपको पूरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ढका हुआ है। इसको आप लोग ढक के रखते हैं? नहीं, इधर से देखिए, ये है, इसको खोला नहीं जाता है, एक ही बार खोला जाता है। अच्छा, इसको एक ही बार आप लोग खोलते हैं, इसको ढक के रखते हैं। परंपरा नियम है। हाँ, नरबली था। नरबली का प्रथा इसी से शुरू हुआ था। यही तलवार से नरबली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतिहास को संक्षिप्त में रखने के लिए। जोहार।